एक बार की बात है, देव ऋषि नारद जी ने महाज्ञानी श्री सनक जी से पूछा, हे महामुनि, आप तो भगवान के परम प्रिय हैं और सब बातों को जानने वाले हैं। अतः भगवान जनार्दन जिस प्रकार संतुष्ट होते हैं वह उपाय मुझे बताने की कृपा करें। इस पर श्री सनक जी ने कहा, नारद जी, सच्चिदानंद स्वरूप परम देव भगवान नारायण का संपूर्ण चित्त से भजन करने से परम शांति की प्राप्ति होती है। भगवान की शरण लेने वाले मनुष्य को शत्रु मार नहीं सकते, ग्रह पीड़ा नहीं दे सकते तथा राक्षस उसकी ओर आंख उठाकर नहीं देख सकते। भगवान में जिसकी दृढ़ भक्ति है उसके संपूर्ण श्रेय सिद्ध हो जाते हैं। अतः भक्त पुरुष सबसे बढ़कर है। मनुष्य के उन्हीं पैरों को सफल जानना चाहिए जो भगवान के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। उन्हीं हाथों को सफल समझना चाहिए जो भगवान की पूजा में तत्पर होते हैं। पुरुषों के उन्हीं नेत्रों को पूर्णतः सफल जानना चाहिए जो भगवान का दर्शन करते हैं। साधु पुरुषों ने उसी जीहा को सफल बताया है जो निरंतर हरि नाम के जप और कीर्तन में लगी रहती है। मैं सत्य कहता हूँ, हित की बात कहता हूँ और बार बार संपूर्ण शास्त्रों का सार बताता हूँ कि इस असार संसार में केवल श्री हरि की आराधना ही सत्य है। यह संसार बंधन अत्यंत दृढ़ है और महान मोह में डालने वाला है। भगवत भक्ति रूपी कुठार से इसको काटकर अत्यंत सुखी हो जाना चाहिए। वही मन सार्थक है जो भगवान के चिंतन में लगता है तथा वे ही दोनों कान समस्त जगत के लिए वंदनीय हैं जो भगवत कथा की सुधा धारा से परिपूर्ण रहते हैं। नारद जी जो आनंद स्वरूप अक्षर एवं जागृत आदि तीनों अवस्थाओं से रहित तथा हृदय में विराजमान हैं, उन्हीं भगवान का तुम निरंतर भजन करो। मुनि श्रेष्ठ, जिनका अंतकरण शुद्ध नहीं है, ऐसे लोग भगवान के स्थान या स्वरूप का न तो वर्णन कर सकते हैं और न ही दर्शन ही। विप्रवर, यह स्थावर जंगम रूप जगत केवल भावना में है और बिजली के समान चंचल है। अतः इसके ओर से विरक्त होकर भगवान जनार्दन का भजन ही श्रेष्ठकर है। जिनमें अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह विद्यमान है, उन्हीं पर जगदीश्वर श्री हरि संतुष्ट होते हैं। जो संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भाव रखता है और ब्राह्मणों के आदर सत्कार में तत्पर रहता है, उस पर जगदीश्वर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो भगवान और उनके भक्तों की कथा में प्रेम करता है, स्वयं भगवान की कथा कहता है, साधु महात्माओं का संग करता है और मन में अहंकार नहीं करता, उस पर भगवान प्रसन्न रहते हैं। जो भूखे, प्यासे और लड़खड़ात कर गिरने आदि के अवसर पर भी सदा भगवान के नाम का उच्चारण करता है, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। मुनि जो स्त्री पति को प्राण के समान समझकर उनके आदर सत्कार में सदा लगी रहती है, उस पर प्रसन्न हो जगदीश्वर श्री हरि उसे अपना परम धाम दे देते हैं। जो ईर्ष्या तथा दोष दृष्टि से रहित होकर अहंकार से दूर रहते हैं और सदा देव आराधना किया करते हैं, उन पर भगवान केशव प्रसन्न होते हैं। देव ऋषि, शरीर मृत्यु से जुड़ा हुआ है, जीवन अत्यंत चंचल है, धन पर राजा आदि के द्वारा बराबर बांधा आती रहती है और संपत्तियां क्षण भर में नष्ट हो जाने वाली हैं। आधी आयु तो नींद से ही नष्ट हो जाती है और कुछ आयु भोजन आदि में समाप्त हो जाती है। आयु का कुछ भाग बचपन में, कुछ विषय भोगों में और कुछ बुढ़ापे में व्यर्थ बीत जाता है। फिर धर्म का आचरण कब होगा? बचपन और बुढ़ापे में भगवान की आराधना नहीं हो सकती। अतः अहंकार छोड़कर युवावस्था में ही धर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। उन्हें यह शरीर मृत्यु का निवास स्थान और आपत्तियों का सबसे बड़ा अड्डा है। शरीर रोगों का घर है, यह मल आदि से सदा दूषित रहता है। फिर मनुष्य इसे सदा रहने वाला समझकर व्यर्थ पाप क्यों करते हैं? यह संसार असार है, इसमें नाना प्रकार के दुख भरे हुए हैं, निश्चय ही यह मृत्यु से व्याप्त है, अतः इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसीलिए विप्रवर, सुनो, मैं यह सत्य कहता हूँ, देह बंधन की निवृत्ति के लिए भगवान की पूजा करनी चाहिए। अभिमान और लोभ का त्याग कर काम क्रोध से रहित होकर सदा भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है।
मुनि श्रेष्ठ जीवों को कोटि सहस्त्र जन्मों तक स्थावर आदि योनियों में भटकने के बाद कभी किसी प्रकार मनुष्य शरीर मिलता है। मनुष्य जन्म में भी देव आराधना की बुद्धि, दान की बुद्धि और योग साधना की बुद्धि का प्राप्त होना मनुष्य के पूर्व जन्म की तपस्या का फल है। जो दुर्लभ मानव शरीर पाकर एक बार भी श्रीहरि की पूजा नहीं करता, उससे बढ़कर मूर्ख जड़ बुद्धि कौन है। दुर्लभ मानव जन्म पाकर जो भगवान की पूजा नहीं करते, उन महामूर्ख मनुष्यों में विवेक कहाँ है। ब्राह्मण जगदीश्वर भगवान विष्णु आराधना करने पर मनोवांछित फल देते हैं, फिर संसार रूपी अग्नि में जला हुआ कौन मानव उसकी पूजा नहीं करेगा। अतः काम, क्रोध आदि को त्याग कर अविनाशी भगवान नारायण का भजन करना चाहिए। उनके प्रसन्न होने पर सब संतुष्ट होते हैं, क्योंकि वे श्री हरि ही सबके भीतर विद्यमान है। जैसे संपूर्ण यथावर जगत आकाश से व्याप्त है, उसी प्रकार इस चराचर विश्व को भगवान ने व्याप्त कर रखा है। उनके भजन से जन्म और मृत्यु दोनों का नाश हो जाता है। ध्यान, स्मरण, पूजन अथवा प्रमाण मात्र कर लेने पर भगवान जनार्दन जीव के संसार बंधन को काट देते हैं। ब्रह्म ऋषि उनके नाम का उच्चारण करने मात्र से महापातकों का नाश हो जाता है और उनकी विधि पूर्वक पूजा करके तो मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। ब्राह्मण, यह बड़े आश्चर्य की बात है, बड़ी अद्भुत बात है और बड़ी विचित्र बात है कि भगवान विष्णु के नाम के रहते हुए भी लोग जन्म मृत्यु रूप संसार में चक्कर काटते हैं। जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं होती और जब तक रोग व्यापित नहीं सताते, तभी तक भगवान विष्णु की आराधना कर लेनी चाहिए। जीव जब माता के गर्भ से निकलता है, तभी मृत्यु उसके साथ हो लेती है। अतः सबको धर्म पालन में लग जाना चाहिए। अहो, बड़े कष्ट की बात है कि यह जीव इस संसार को नाशवान समझकर भी धर्म का आचरण नहीं करता। नारद जी बाहें उठाकर यह सत्य और पुनः सत्य बात दोहराई जाती है कि पाखंड पूर्ण आचरण का त्याग करके मनुष्य भगवान वासुदेव की आराधना में लग जाए। क्रोध मानसिक संताप का कारण है। क्रोध संसार बंधन में डालने वाला है। क्रोध सब धर्मों का नाश करने वाला है। अतः क्रोध को छोड़ देना चाहिए। काम इस जन्म का मूल कारण है। काम पाप कराने में हेतु है और काम यश का नाश करने वाला है। अतः काम को भी त्याग देना चाहिए। मात्सर्य समस्त दुख समुदाय का कारण माना गया है। वह नरकों का भी साधन है, अतः उसे भी त्याग देना चाहिए। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है, अतः मन को परमात्मा में लगाकर सुखी हो जाना चाहिए। अहो, मनुष्य का धैर्य कितना अद्भुत, कितना विचित्र तथा कितना आश्चर्यजनक है कि जगदीश्वर भगवान विष्णु के होते हुए भी वे मद से उन्मत्त होकर उनका भजन नहीं करते हैं। सबका धारण पोषण करने वाले जगदीश्वर भगवान अच्युत की आराधना किए बिना संसार सागर में डूबे हुए मनुष्य कैसे पार जा सकेंगे। अच्युत, अद्वितीय, अनंत और गोविंद, इन नामों के उच्चारण रूप ओज से सब रोग नष्ट हो जाते हैं। यह मैं सत्य कहता हूँ। जो लोग नारायण, जगन्नाथ, वासुदेव, जनार्दन आदि नामों का नित्य उच्चारण किया करते हैं, वे सर्वत्र वंदनीय हैं। देववर्ष दुष्ट चित्त वाले मनुष्यों को कितनी भारी मूर्खता है कि वे अपने हृदय में विराजमान भगवान विष्णु को नहीं जानते हैं। मुनि श्रेष्ठ, सुनो, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि भगवान विष्णु श्रद्धालु जनों पर ही संतुष्ट होते हैं, अधिक धन और भाई बंधुओं वालों पर नहीं। यह लोक और परलोक में सुख चाहने वाला मनुष्य सदा श्री हरि की पूजा करे तथा यह लोक परलोक में दुख चाहने वाला मनुष्य दूसरों की निंदा में तत्पर रहे। जो देवाधिदेव भगवान जनार्दन की भक्ति से रहित हैं, ऐसे मनुष्य के जन्म को धिक्कार है। जिस धन को सत्पात्र के लिए दान नहीं किया जाता, उस धन को बार बार धिक्कार है। मुनि श्रेष्ठ, जो शरीर भगवान विष्णु को नमस्कार नहीं करता, उस पाप की खान समझना चाहिए। जिसने सुपात्र को दान में देकर जो कुछ द्रव्य जोड़ रखा है, वह लोक में चोरी से रखे हुए धन की भांति निंदनीय है। संसारी मनुष्य बिजली के समान चंचल धन संपत्तियों से मतवाले हो रहे हैं। वे जीवों के
अज्ञान में पास को दूर करने वाले जगदीश्वर श्री हरि की आराधना नहीं करते हैं। देवी और आसुरी सृष्टि के भेद से सृष्टि दो प्रकार की बताई गई है। जहाँ भगवान की भक्ति और सदाचार है वह देवी सृष्टि है, जो भक्ति और सदाचार से हीन है वह आसुरी दृष्टि है। अतः विप्रवर सुनो, भगवान के भजन में लगे हुए मनुष्य सर्वत्र श्रेष्ठ कहे गए हैं, क्योंकि भक्ति अत्यंत दुर्बल है। जो ईर्ष्या और देश से रहित है, नित्य भगवत जनपरायण है तथा काम आदि दोषों से दूर है, उन पर भगवान सदा संतुष्ट रहते हैं।